इंसान की साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसे समझना काफी मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ साथ इंसान की साइकोलॉजी भी काफी तेजी से बदल जाती है। जो हमें आज सही लग रहा है, हो सकता है कि वही हमें कल गलत लगे। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शानदार साइकोलॉजी कोट्स जिन्हें सुनकर आपका मन काफी हल्का हो जाएगा। हमारे इन साइकोलॉजी कोट्स को सुनकर आपको जीवन में काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। यदि आप दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं तो व्यवहार में बदलाव से शुरुआत करें। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सच है, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। यदि आप चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं तो आप जिन चीजों को देखते हैं वे भी बदल जाती हैं। जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वह आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे वह अपने दिल के सबसे करीब मानता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की हमारी शक्ति है। हमारी प्रतिक्रिया में हमारी वृद्धि और हमारी स्वतंत्रता निहित है। यदि आप किसी से बात कर रहे हो और वह अपना सिर नीचे किए हुए है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको बताना भी नहीं चाहता, कहीं आप नाराज ना हो जाए। अगर आपको दो इंसानों से प्यार हो जाता है और इनमें से एक को छोड़ना है तो हमेशा पहले वाले को छोड़िए, क्योंकि यदि आपको पहले वाले से सच में प्यार होता तो दूसरे से प्यार ही नहीं करते। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है। यह आपको स्वस्थ रखता है और आपको लचीला भी रखता है। यदि कोई आपको सलाह देता है तो उसके जवाब में योर राइट कहना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय नो के। महिलाएं सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ बहस करती है जिनकी वो सच में केयर करती है। हर काम के लिए यस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। कभी कभी नो कहना भी ठीक है। अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब इंसान अकेला होता है, बल्कि तब आती है जब कोई उसकी केयर नहीं करता। 95% लोगों का फोन बेड पर लेटकर टाइपिंग करते समय कभी न कभी मुंह पर जरूर गिरा है। अकेलापन इंसान की मृत्यु दर पर उतना ही असर डालता है जितना दिन में 15 सिगरेट। किसी इंसान के लिए अकेला रहना मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि आप एक बार किसी के प्यार में पड़ गए तो वापस उसके फ्रेंड नहीं बन सकते। हम जिन सबसे सफल लोगों को जानते हैं वे वह हैं जिन्होंने हार, पीड़ा, संघर्ष, हानि और उन गहराइयों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है जो कभी उनके लक्ष्य में बाधा बनती थी। यदि आपसे कोई पेन मांगे तो उसकी ढक्कन हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि बिना ढक्कन के पेन को लोग बहुत कम अपनी जेब में डालते हैं। 68% लोगों को यह महसूस होता है कि जैसे उनके जेब में रखे फोन में अभी अभी वाइब्रेशन हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बिना किसी वजह के अचानक से निराश हो जाते हो तो उस समय आप किसी को मिस कर रहे होते हो, लेकिन आपको खुद इसका पता नहीं होता। केवल वही सामान्य लोग होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। किसी के ना बोलने पर भी खुद का नाम सुनाई देना एक स्वस्थ दिमाग का संकेत है। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बन जाते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकतर ड्रामेबाज होते हैं। एक विफलता हमेशा एक गलती नहीं होती है। यह विपरीत परिस्थितियों में सबसे अच्छा सबक दे सकती है। असली गलती तो कोशिश करना बंद कर देना है। किसी का कॉल उठाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुरा लेना आपकी आवाज को अच्छा बनाता है। अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना न करें, अपने आप से तुलना करें कि आप कल कौन थे। यदि आपकी हाइट कम रह गई है तो 90% चांस है कि आपकी मां ने गर्भावस्था में चिंता की होगी। अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हो तो जरूर आपके अंदर पानी की कमी है, इसीलिए उठकर थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अपरिपक्व प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। परिपक्व प्रेम कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। किसी से जलन भावना रखना हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि संतुष्टि के बाद आती है, जो एक कठिन काम की उपलब्धि के बाद आती है, जिसने हमारे सर्वश्रेष्ठ की मांग की थी। ईमानदार होने से ज्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन जो बनता है वो पक्का होता है। जितना अधिक आप स्वयं को जानते हैं, उतना ही आप दूसरों में जो देखते हैं उसके लिए आपके पास धैर्य होता है। मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भी चुगली करता होगा। मेरे मनोविश्लेषणात्मक कार्य ने मुझे आश्वस्त किया है कि जब बच्चे के मन में प्यार और नफरत के बीच संघर्ष पैदा होता है और अपने प्रियजन को खोने का डर सक्रिय हो जाता है तो विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। यदि कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो तो 99% चांस है कि आपने सिर्फ वो चाजें करनी बंद की है
जो उसे आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। अच्छा, जीवन एक प्रक्रिया है, होने की अवस्था नहीं। यह एक दिशा है, मंजिल नहीं। यदि हम किसी की सच में केयर करते हैं तो उसके मूड का सीधा असर हमारे मूड पर भी होता है। वो खुश तो हम भी खुश, वो दुखी तो हम भी दुखी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जब हम दूसरों से जुड़े होते हैं तो हम अधिक खुश और बेहतर होते हैं। पार्टी, शादी वगैरह में पीने वाली चीजों को हमेशा उल्टे हाथ में पकड़कर पिएं। इससे आपको किसी से हाथ मिलाते समय ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि कोई इंसान आपके लिए समय निकालकर फ्री में काम कर रहा है तो उसे कभी भी जल्दी करो नहीं कहना चाहिए। एक आदमी औसतन इन 3 चीजों की वजह से आपसे जलता है। 1, वह आप जैसा बनना चाहता है। 2, या वह खुद से नफरत करता है। 3, या फिर वह आपको एक खतरे के रूप में देखता है। माफी मांगना हमेशा यह तय नहीं करता कि आप गलत हो और सामने वाला ठीक, बल्कि इससे पता चलता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज्यादा संबंध मायने रखते हैं। चुटकुले को समझकर उस पर हंसना हमारे दिमाग के 5 अलग अलग हिस्सों का काम है। पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार सबसे अच्छा दिन माना गया है। परिवर्तन की ओर पहला कदम जागरूकता है। दूसरा चरण स्वीकृति है। जितना प्यार आपका साथी आपको दिखाता है, उसे उससे ज्यादा प्यार दिखाना संबंधों में की गई सबसे आम गलती है। केवल आपके अपने सिर में भलाई मौजूद नहीं हो सकती। भलाई अच्छा महसूस करने के साथ साथ वास्तव में अर्थ, अच्छे रिश्ते और उपलब्धि का एक संयोजन है। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हमारी पसंद का म्यूजिक ही पसंद आता हो। जो कुछ भी सिखाने लायक है उसे कई अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये अनेक तरीके हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। जो लोग भीड़ को देखकर जेब में हाथ डाल लेते हैं वो अधिक शर्मीले होते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब आपके सबसे अच्छे दोस्त के जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ है, उससे ज्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता है। क्या हम अपनी पीढ़ी को सिखा सकते हैं कि कार सफलता की निशानी नहीं है और चलने का मतलब गरीबी नहीं है? इस दुनिया में किसी के साथ अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं का अपमान कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप बहुत बार किसी चीज से हर्ट हुए हो और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 75% महिलाएं उन क्वेश्चंस को ज्यादा पूछती हैं जिनके बारे में वो पहले से जानती हैं, इसलिए उनको सच बता देना ही सबसे अच्छा है। मनोविज्ञान के अनुसार प्यार करने से दिमाग में रोमांटिक मूड पैदा होता है, जिससे व्यक्ति शांत, खुशमिजाज और एनर्जेटिक बन जाते हैं। जब कोई आपकी मदद करता है और वो भी संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह मदद नहीं है, ये प्यार है। एक व्यक्ति जिस तरह से एक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता है वह उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी और के द्वारा बनाया गया खाना आपकी खुद की बनाई हुई रेसिपी से बहुत अच्छा लगता है, तब भी जब आप उसी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं। शर्मीले लोग दूसरों को अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, लेकिन वे इसे काफी तरीके से करते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास हो जाता है कि वे उन्हें वास्तव में जितना सोचते हैं उससे बेहतर जानते हैं। जब से हम शिकारी थे तब से हमारे दिमाग का आकार 10% कम हो गया है। नीले कमरे में रहने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। 16 से 28 साल की उम्र के बीच पैदा हुआ कोई भी रिश्ता मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। व्यायाम हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल गिरावट को धीमा कर देता है और शारीरिक व्यायाम में वृद्धि से हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने में 10 साल की देरी होगी। शर्मीले लोगों किसी के झांसे में नहीं आते क्योंकि वे आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।